नमस्कार दोस्तों। तो आज हम फिर आ गए हैं एफॉर्जम ऑर्गन ऑफ मेडिसिन पढ़ने, जिसमें हम पढ़ते हैं। आज पढ़ेंगे एफॉर्जम नंबर 54, जिसमें हैनीमैन सर एलोपैथी की बात करते हैं कि जो एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट में क्या है। इससे पहले हमने 53 एफॉर्जम पढ़ा, जिसमें हैनीमैन सर ने होम्योपैथी की बात की कि होम्योपैथी कैसे जो है हमें डिसीज पॉइंट से हेल्दी पॉइंट पर लेकर जाती है, एक स्ट्रेट लाइन के साथ। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। The allopathic method of treatment utilize many things against disease, but usually only improper one, and rule for age is in different forms called system। यहाँ पर हैनीमैन सर बोलते हैं कि जो एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट है, ये अपने ट्रीटमेंट में बहुत सारी चीज़ों को यूटिलाइज करता है, ठीक है, और उसमें करेक्ट कोई भी नहीं है, मतलब सारी की सारी क्या है, इम्प्रॉपर है। एंड रूल फॉर, और ये सालों से राज करता आया है, और एज मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को ले करके एक अपना एक अलग ही सिस्टम बना लिया इसने, और सालों से राज कर रहे हैं ये। एवरी वन ऑफ दीज फॉलोइंग वन ईच अदर फ्रॉम टाइम टू टाइम and differing greatly each from other, honored itself with the name of rational medicine। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हर कोई जो है वो टाइम टू टाइम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को जो है यूज़ करता रहा एक दूसरे के लिए, और जो है अपने आप को कहते हैं कि हम रेडिकल क्योर करते हैं, रेशनल मेडिसिन है। रेशनल मतलब जड़ से ख़त्म करते हैं हम चीज़ों को, लेकिन और अलग अलग चीज़ों को, मतलब इनका कोई अपना कोई पैथिकल रिलेशन नहीं है किसी भी चीज़ में, है ना। कहीं सिमिलर भी उठाते हैं, कहीं हाइड्रोपैथी भी उठाते हैं, कहीं नेचुरोपैथी भी उठाते हैं। ये सभी चीज़ों को मिक्स कर करके रखा हुआ है, और अपने आप को ऑनर्ड देते हैं कि हम जो है रेशनल हीलिंग करते हैं, रेशनल मेडिसिन हैं, है ना। एवरी बिल्डर ऑफ सच अ सिस्टम चेरिश द हॉटी एस्टिमेशन ऑफ हिमसेल्फ दैट ही वॉज एबल टू पेनिट्रेट इनटू द इनर नेचर ऑफ लाइफ of the healthy as well of sick, and clearly to recognize it, they accordingly gave the prescription which noxious matters should be banished from sick man, and how to banish it in order to restore him health. All this according to empty assumptions and arbitrary suppositions, without honestly questioning nature and listening without prejudice to the voice of experiences। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो एवरी बिल्डर, मतलब समय समय पर सब एक से एक जो है एलोपैथ होते गए, नई नई खोजें हुई, तो सबने जो है सब खुशी मनाते गए और बहुत ही घमंड में अपने चूर रहे, और बोलते हैं कि हम जो है लाइफ के इनर नेचर को जो है टच करते हैं और क्योर करते हैं चीज़ों को, और जो यूज़ कर रहे हैं उसके लिए वो बहुत ही नॉक्सियस मेटल्स यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमारी जो वाइटलिटी को बहुत ही क्या करती हैं, डिस्ट्रॉय करती हैं, और खुद को बोलते हैं कि हम बिल्कुल इनर नेचर को जो है लाइफ के टच करते हैं और ठीक करते हैं चीज़ों को, जबकि ऐसा नहीं है। और अपने एक्सपीरियंसेस से ये कुछ सीखते भी नहीं हैं। क्यों? क्योंकि बीमार बीमार होता ही चला जाता है, जल्दी ठीक नहीं होता है, और फिर वो कोई ना कोई नई बीमारी लेकर के सामने खड़ा हो जाता है, और ये फिर भी अपने आप पे बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हम क्या हैं, रेशनल हीलिंग है, हम रेशनली जो है जड़ से ख़त्म करते हैं चीज़ों को, हमारी मेडिसिन, जबकि ऐसा नहीं है। वो अपने एक्सपीरियंसेस से कुछ सीखते भी नहीं हैं, है ना। और इनके जितने भी मतलब स्पेकुलेशंस हैं, अजम्पशंस हैं, वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा जो है किसी भी प्रूव्ड नहीं हैं। प्रूफ किए भी गए हैं तो वो एनिमल्स पर, ऑर्गेनिजम्स पर प्रूफ किए गए हैं, और जिन्होंने ह्यूमन की वाइटलिटी को, ह्यूमन की जो इनर नेचर को टच भी नहीं किया, है ना, समझा ही नहीं ह्यूमन को, और सिर्फ एज आ मतलब एक तरह से एक फिजिकल बॉडी की तरह से समझा इसको, है ना, और उसी तरह से ये काम करते हैं। नेक्स्ट, डिजीज वर हेल्ड टू बी कंडीशन दैट रीअपियर प्रिटी
सच इन मैनर सेम मैनर, यहाँ पर यही कह रहे हैं कि और डिजीज जो है वो उसी सेम मैनर में दुखी मैनर में, प्रिटी मैनर में, दया वाली स्थिति में बार बार सामने आती है। Most system gave therefore name of their imagined disease picture and classified them every system differently। कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है systems अपनी डिजीजेस अलग अलग, पहली बात तो एक बॉडी को इन्होंने, एक ह्यूमन बॉडी को एक रखा ही नहीं, सारे पार्ट्स अलग कर दिए, ठीक, कार्डियोलॉजी अलग कर दी, नेफ्रोलॉजी अलग कर दी, ऑन्कोलॉजी अलग कर, मतलब पूरे ये सारे सिस्टम्स को इन्होंने अलग कर दिया। हार्ट की बीमारी अलग, स्किन की प्रॉब्लम अलग, हाँ, किडनी की प्रॉब्लम अलग, लंग की प्रॉब्लम अलग, तो सब सारी बीमारियों को जो है इन्होंने सारे पार्ट्स को ही अलग अलग कर दिया और अलग अलग तरह से हम देखते हैं, जबकि ह्यूमन तो एक है, तो हमें उसे एक की नज़र से देखना होगा कि उसमें ये अगर हार्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो किस वजह से आ रही है। हो सकता है उसकी थिंक, मतलब कोई भी डिजीज़ जब आती है तो वो सबसे पहले उसकी सोच से डेवलप होती है, थिंक से डेवलप होती है, बीमारी तो बाद में आती है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने एक रखा ही नहीं, सारे पार्ट्स अलग अलग कर दिए और फिर उसमें वो अपनी महारत हासिल करते हैं, कहते हैं कि अच्छा ये डिजीज़ है, ये डिजीज़ है, चलिए, एंड क्लासीफाइड देम, और सब अलग अलग बीमारियां भी खोज दी, ठीक है। किताबें भरी पड़ी हैं उन बीमारियों से, लेकिन उन बीमारियों का इलाज आज तक नहीं मिला, है ना। यहाँ पर तो मेडिसिन भी लगातार चेंज होती रहती हैं, बदलती रहती हैं, क्योंकि वो ढंग से प्रूव्ड ही नहीं है। थोड़े दिनों में जब कोई नई मेडिसिन आती है तो वो बड़ा बढ़िया काम करती है ना, और उसके बाद क्या होता है, थोड़े दिनों बाद जो है उस पर ही बैन लग जाता है। क्यों लग जाता है? क्योंकि वो अच्छे से एक्सपीरियंस उससे लिया ही नहीं गया, है ना, ढंग से एक्सपेरिमेंट किया ही नहीं गया, उसके आगे तक के जो है चीज़ों को देखा ही नहीं गया, और फिर बाद में बोलते हैं कि नहीं ये तो अब जो है हार्मफुल इफेक्ट पैदा कर रही है ह्यूमन बीइंग में, नहीं इसको बैन कर देना है, आप इसको नहीं चलाना है ना। तो ये सब चीज़ें जो है एलोपैथी में आती रहती हैं। इवन देन जब से एलोपैथी शुरू हुई है, उनकी जो मेडिसिन हैं वो समय समय पर चेंज होती रहती हैं, नए नए कंपाउंड्स बनते रहते हैं, नए नए कंपाउंड्स ईजाद होते रहते हैं, और उनकी प्रूविंग्स को भी ढंग से देखा नहीं जाता है, तो एनिमल्स पर प्रूव किया जाता है और लॉन्ग टाइम तक किया ही नहीं जाता है, और सीधे जो है ह्यूमन बॉडी में डाल दिया जाता है, खाने के लिए दे दिया जाता है, और बाद में उसके इफेक्ट देखते हैं तो कहते हैं नहीं नहीं इसके साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, अब क्या करना होगा, ये मेडिसिन ऐसे काम नहीं करेगी, इसको बंद कर देना है। तो वही कह रहे हैं कि हमें एलोपैथी में क्या है कि चीज़ों को ढंग से लिया ही नहीं जाता, वो अपने जो पुराने उसी ढर्रे पर चली आ रही है आज तक, दरअसल उसमें कुछ चेंज वो करना भी नहीं चाहते हैं, है ना, उसी ढर्रे पर चले जाना है। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, क्योर का कोई नाम नहीं है, और बीमारियों का भी बढ़ती जा रही है संख्या मरीजों के साथ साथ, और मेडिसिन की भी संख्या बढ़ती जा रही है साथ साथ, और उसके जो है बुक्स पे बुक जो है लिखी जा रही हैं, और किताबें कितनी मोटी होती जा रही हैं, डिजीज़ की भी, मेडिसिन की भी, लेकिन कोई उन एक्सपीरियंस से कुछ सीखना नहीं है उनको, ठीक है, सिर्फ हॉट ही बातें करना है और बोलना है कि हम रेशनल आर्ट्स हैं, हम जड़ से ठीक करते हैं, जबकि अभी आप कोई भी बुक में देख लेंगे तो लिखा होगा कि हाँ इस बीमारी डायबिटीज़ को ही ले लीजिए, इसका कोई उपचार नहीं है, आपको ताउम्र दवा खानी है। अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हाइपरटेंशन है तो उसका कोई इलाज नहीं है, आपको दवा खानी है। थायराइड की इवन देन प्रॉब्लम है तो कहेंगे नहीं इसके लिए तो आपको जीवन भर दवा खानी पड़ेगी, है ना। कोई भी बीमारी ले लीजिए, किसी का कोई क्योर नहीं है। तो इस तरह से ये एलोपैथी है। Classified them, to medicine were ascribed actions which were supposed to cure these abnormal conditions. Hence the numerous textbooks on materia medica, मतलब numerous textbooks भरी पड़ी हैं materia medica की, मेडिसिन की भी बुक भरी पड़ी हैं और डिजीज़ की भी बुक भरी पड़ी हैं, लेकिन वहाँ से कहीं क्योर निकल के सामने नहीं आता है। ये है हमारी एलोपैथी, ठीक है, और होम्योपैथी। इन दोनों की चर्चा हैनीमैन सर ने की। होम्योपैथी की चर्चा 53 एफोर्ड्सम में और एलोपैथी की चर्चा की सर ने 54 एफोर्ड्सम में। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं हैनीमैन सर ने क्या कहा, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे 55 एफोर्ड्सम। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और होम्योपैथी को पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।